हेलो एवरीवन, आई एम आशी। वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, बट नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो और इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के वो हम देखते हैं। सो इट रेगुलेट्स डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ये जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर डिज़ाइन इन अ मैनर टू सपोर्ट द लाइफ सिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम के कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, इस मैनर में डिज़ाइन है जो कि लाइफ सिस्टम है, लाइफ प्रोसेस है, उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इट रेगुलेट वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उसको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ इकोसिस्टम। ये मेंटेन करता है एनर्जी फ्लो को, ठीक है, जो कि अलग अलग लेवल्स पे इकोसिस्टम के होती हैं। ठीक है, जैसे ये अलग अलग लेवल्स हैं इकोसिस्टम की, तो इन लेवल्स में जो एनर्जी फ्लो होगा उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बैलेंस को बना के रखेगा। इट रेगुलेट द साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। ये जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल है किस किस के बीच, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच, इसको भी रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के। अब हम आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? बेसिकली देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से? फूड चेन एंड फूड वेब्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये कुछ 4 कॉन्सेप्ट्स हैं इकोसिस्टम के जो कि हम पढ़ेंगे आगे। तो फर्स्ट है फूड चेन। द साइकिल ऑफ एनर्जी स्टार्ट विथ सोलर एनर्जी। अब फूड चेन में क्या होगा देखिए, समझते हैं हम। तो जो साइकिल बिगिन होती है, शुरू होती है एनर्जी की, वो किससे होती है? सोलर एनर्जी से। मतलब सूर्य की जो एनर्जी है उससे ये साइकिल स्टार्ट होती है, फूड चेन। ओके, द चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू टॉप मोस्ट लेवल इज नोन एज द फूड चेन। जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है एक लेवल से सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल तक, उसको हम क्या बोलेंगे? फूड चेन। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? सोलर एनर्जी। यहाँ से जो हमारी साइकिल है वो शुरू होगी एनर्जी की, फिर धीरे धीरे ये प्रोड्यूसर से और फाइनली कंज्यूमर तक जो हमारी साइकिल, जो लेवल्स हैं एनर्जी के, ये ट्रांसफ़र होगी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को वन लेवल टू टॉप मोस्ट लेवल, इसको हम क्या बोलेंगे? फूड चेन। ओके, प्लांट एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड सिंथेसाइज देयर फूड। प्लांट्स क्या करेंगे? ये क्या है? प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट्स हैं, ये क्या करेंगे? जो सोलर एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करेंगे और अपना खाना बनाएंगे, फूड बनाएंगे। हर्बीवोरस फीड ऑन द प्लांट्स फॉर एनर्जी। इसके बाद क्या होगा? जो हर्बीवोरस हैं वो प्लांट्स को फीड करेंगे, प्लांट्स को खाएंगे। ठीक है, तो प्लांट्स को खाने के बाद उनको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को फीड किया, प्लांट्स को खा लिया। तो जो एनर्जी, सोलर एनर्जी प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करी थी उससे फूड बनाया था और इन्होंने उसको, उस फूड को खा लिया। ठीक है, तो ये एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो गई। कहाँ से? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। ओके, उसके बाद सिमिलरली कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस फीड ऑन देम फॉर एनर्जी। उसके बाद जो कार्निवोरस होंगे और ओमनिवोरस होंगे, मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे और टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे, वो क्या करेंगे? इनको खा लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। ठीक है, इनको खाने के बाद जो इसमें एनर्जी थी वो इनमें हो जाएगा एनर्जी का ट्रांसफ़र। ठीक है, पहले प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर में पहुंची, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में पहुंची, ऐसे ही फिर इसने इसको फीड किया, खा लिया, तो जो एनर्जी है वो इसमें पहुंच गई। ठीक है, फाइनली इस कंज्यूमर ने इसको खा लिया। ठीक है, तो जो इसके पास एनर्जी थी वो इसके पास फाइनल कंज्यूमर तक वो एनर्जी पहुंच गई। ठीक है, तो ऐसे ही करके फिर एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ तक हो जाएगा। कहाँ से? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और फाइनल कंज्यूमर तक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ये था हमारा फूड चेन।
ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे टॉप मोस्ट लेवल तक ट्रांसफ़र होती है एक चेन के फॉर्म में, तो उसको हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है। एनर्जी स्टार्ट कहाँ से होगी, ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगी एनर्जी की, सोलर एनर्जी से। ठीक है। सोलर एनर्जी से प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड फाइनल कंज्यूमर। ओके। अब नेक्स्ट है फूड वेब। ये क्या है, जैसे कि फूड चेन में एक सिंगल साइकिल थी, ऐसे ही उसी तरह फूड वेब में एक जाल टाइप की होगी। ठीक है। इसमें सिंगल साइकिल नहीं होगी, उसमें जो कंज्यूमर्स थे वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड थे। ठीक है। उनका खाना एक ही था। ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होंगे। ठीक है। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज़ नोन एज द फूड वेब। फूड चेन ही है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ठीक है। एक वेब टाइप का है, जाल टाइप का है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। इन नेचर मोस्टली फूड वेब्स आर कॉमन इंस्टीड ऑफ फूड चेन। ओके। सो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये सब क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। ओके। तो अब इनको फीड कौन कौन करेगा, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो इनके लिए क्या है, ऑप्शंस अलग अलग हैं। ठीक है। जैसे कि ये इसको फीड करेगा, ये इसको भी फीड करेगा, और ये इसको फीड करेगा, ये इसको फीड करेगा। तो देयर आर मैनी ऑप्शंस। फूड चेन में क्या था, सिर्फ एक ऑप्शन था और एक ही सिंगल साइकिल थी एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए। बट इसमें एनर्जी, ये एनर्जी यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है। तो यही है फूड वेब्स। और इसी तरह जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो इनको फीड करके अपनी एनर्जी लेंगे, इनको खा के अपनी एनर्जी ले लेंगे। उसके बाद जो ये फाइनल जो कंज्यूमर्स होंगे उनके पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं एनर्जी लेने के। ठीक है। इसको भी फीड कर खा लेगा, ये इसको भी खा लेगा, इसी तरीके से ये अपनी एनर्जी ले लेगा। ओके। सो यहाँ पे कैसे एक जाल टाइप का ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, फूड वेब्स बोलेंगे। ओके। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा। सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह है, किस किस का, नंबर का, एनर्जी और बायोमास का, जो कि ट्रॉपिक लेवल्स पे इकोसिस्टम के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये आपको एक ग्राफ की तरह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। जिसमें क्या क्या है, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्सरी कंज्यूमर्स। तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होगा, एक लेवल से दूसरे लेवल, फिर तीसरे, फिर फाइनल लेवल तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। कैसे, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी कंज्यूमर्स में, कुछ इस तरह यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। और ये किस में है, एक ग्राफ के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। चार्ल्स एल्टन पोस्टुलेट द इकोलॉजिकल पिरामिड इन 1927। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स कब इंट्रोड्यूस किया था, 1927 में। द बेस ऑफ द पिरामिड डिनोट्स द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, देन इट इज़ फ्लोड बाय द कंज्यूमर एंड द टॉप डिकम्पोजर्स। जो बेस है पिरामिड्स का, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, ये क्या है, बेस है इस पिरामिड का। ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा डिकम्पोजर। ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी एंड देन डिकम्पोजर्स। इस तरीके से हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ओके। इसमें भी जब ये एक दूसरे को फीड करेंगे तो इससे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ओके। बट इसमें सिर्फ इतना है कि ये कैसा है, एक ग्राफ के फॉर्म में है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है वो हम इसमें देखेंगे। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन और यूनी डायरेक्शनल। जो फ्लो है एनर्जी का इकोसिस्टम में वो हमेशा कैसा होगा, वन डायरेक्शन होगा और यूनी डायरेक्शन होगा, मतलब एक डायरेक्शन होगा और यूनी डायरेक्शनल। ठीक है। इवन दो प्रोड्यूसर टेंड टू ऑब्जर्व 100% सनलाइट एनर्जी इन देयर कैपेसिटी। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये भी एक पिरामिड्स की तरह है। ठीक है। एनर्जी का जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा, सन। ठीक है। यहाँ से एनर्जी किसके पास आई, प्रोड्यूसर्स के पास आई, और प्लांट्स जो हमारे हैं
उनके पास एनर्जी आई, ठीक है। तो सन से इन्हें कैसी पूरी 100% एनर्जी मिली। पूरी 100% एनर्जी किसके पास होगी? प्रोड्यूसर्स के पास, इन्होंने एब्जॉर्ब की, ठीक है। अब क्या होगा? दे ओनली पास ऑन 10% ऑफ दैट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड देन ओनली 10% ऑफ दैट एनर्जी इज पास्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल। इन्होंने पूरी 100% एनर्जी ली सन से, प्रोड्यूसर्स ने, लेकिन ये सिर्फ 100% की 10% ही आगे कंज्यूमर्स को दे पाएंगे, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस हैं जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन्होंने प्रोड्यूसर्स को क्या किया? फीड किया, खाया, ठीक है। तो जो एनर्जी थी, जो इनकी 100% एनर्जी थी, वो कुछ एनर्जी फूड बनाने में लग जाएगी, ठीक है। कुछ एनर्जी जब ये हर्बीवोरस उनको खाएंगे, प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं ये जब प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, तो इनके पास क्या है? पूरी एनर्जी, इनकी 100% एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ 10% ही एनर्जी इनको मिलेगी 100% में से, ठीक है। उसके बाद जो कार्निवोरस हैं वो जब इनको फीड करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करेंगे, तब इनको भी 10% एनर्जी ही मिलेगी, ठीक है। इसी तरह जब सेकेंडरी कार्निवोरस इनको फीड करेंगे तो इनको भी सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलेगी इसके टोटल एनर्जी के। उसी तरह एपेक्स प्रीडेटर जो फाइनल कंज्यूमर्स होंगे वो इनको फीड करेंगे, तो इसकी जितनी टोटल एनर्जी होगी उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी ही इनको मिलेगी, बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लूज़ हो जाएगी, ओके। तो इसमें क्या होगा? यहाँ से 100% एनर्जी इनके पास जाएगी, बट फिर उसके बाद 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। इनके पास पूरी 100%, उसके बाद इस 100% की 10% इन्हें, फिर इनकी टोटल एनर्जी के 10% इसको मिलेगी, इसके बाद इनकी 10% की इनको मिलेगी, और फिर टोटल एनर्जी इनकी जितनी रहेगी उसका 10% इनको मिलेगा, बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो किस में होगी? प्लांट्स में होगी, और सबसे कम एपेक्स प्रीडेटर मतलब फाइनल जो हमारे कंज्यूमर्स होंगे उनमें होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी लूज़ होके 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स पे पहुंचेगी, ठीक है। तो ये था एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। और एक जो फंक्शन है बायोजियोकेमिकल साइकिल, वो हमने फर्स्ट यूनिट में अपने कवर की थी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।